किचन में छुपा है अरबपति बनने का राज। रसोई में तवे को ऐसे रखें, जानेंगे आज की वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। आज 12 काम की बातें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। आज हम आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर मिल सकती है आपको बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे, क्योंकि इसका जो महत्व है वो ज्योतिष के साथ जोड़कर देखा जाता है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे पर या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल में लाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं। जी हाँ, तो मानकर चलें कि ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं यह तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा है। आइए जानें आपके काम की 12 बातें। दोस्तों, तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमा कर आप धन समृद्धि में और उन्नति ला सकते हैं अपने परिवार के साथ। आइए आजमाएं तवे के उपाय। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद इसे रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर थोड़ा सा आप डाल दें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिली हो। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की आप रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2 पर क्या है, चलिए जानते हैं। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि दिखे नहीं, यानी उसे अलमारी में रखें, खुले में नहीं रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाईं हाथ की तरफ रखें। कभी भी खाना बनाने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर न रखें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, इससे होने वाली छन छन की जो आवाज़ आती है आपके जीवन में मुश्किलों का शोर पैदा कर सकती है। नंबर 3 क्या है, घर की हर चीज़ का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज़ से जुड़ी कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती हैं, तो वहीं बुरी बातों से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं किचन की एक अहम वस्तु के बारे में कि वास्तु के अनुसार उसका रखरखाव कैसे आपको करना चाहिए। यह वास्तु है तवा। तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इनके सही रखरखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। नंबर 4 पर क्या है, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग जो हैं तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को आप तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। या आपने पुराने लोगों से, बुजुर्ग लोगों से ऐसा सुना होगा, वो अक्सर मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ होती है उससे नेगेटिव एनर्जी जो है आपके घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जब 13वीं होती है तो 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश भी होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा भी होता है। इस कारण घर के बुजुर्गों को आपने ऐसा करने से देखा होगा कि वो अक्सर मना करते हैं। नंबर 5 क्या है, चलिए जानते हैं। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इनकी जो इसकी साफ सफाई है उसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही आपको रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहां से यह जो है बाहरी लोगों को बिल्कुल भी नज़र ना आए। तवे को आप सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई
होती है। इसके अलावा इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना है। कुछ लोगों की आपने आदत देखी होगी कि रोटी बनाते हैं, रोटी सेकने के बाद खाली तवा जो है गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी तुरंत छोड़ दीजिए, धन की हानि होती है। जी हाँ। नंबर 6 पर चलिए जानते हैं क्या है। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको आपको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना जब आप शुरू करते हैं तो शुरू करने के पहले थोड़ा सा नमक आप छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे या फिर खाने की कभी भी कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व भी यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु जो हैं मर जाते हैं। रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। नंबर 7 क्या है, चलिए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे पर पहली रोटी बनाकर उसे किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां उसे कोई जानवर या पक्षी खा ले। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है और घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि आपके बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह रोटी कौए को खिलाने से, अगर आप कौए को खिलाते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे को रसोई में ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे कोई बाहरी व्यक्ति न देख सके। आपको तवे को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। चलिए नंबर 8 क्या है जानते हैं। रसोई में गर्म तवे पर कभी भी पानी आपको नहीं डालना है। बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर डालते हैं। माना जाता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से निकलने वाली आवाज़ जो होती है क्षण की परिवार के सदस्यों के जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। तवे को हमेशा साफ रखें और इस्तेमाल के बाद उसे अच्छी तरह से धो लें। गंदा तवा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना है। ये सारी बातें आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। क्योंकि नहीं तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। तवे को हमेशा सीधा रखें। इस्तेमाल के बाद उसे दीवार के सहारे टिकाकर मत रखिए। इन उपाय को पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। छोटी सी बात है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी आपके मधुर बने रह सकते हैं। अब है नंबर 9 पर क्या है जानते हैं। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर आप नींबू और नमक रगड़ें। इससे एक तो तवा चमकदार भी होगा आपका और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचें, इस बात का ध्यान रखें। उसको पहले पानी डालकर थोड़ा सा गला कर रख दीजिए। उसके बाद आहिस्ता से चिपकी सामग्री को आप हटाइए। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें कि जूठा खाना रख दे। सब बिल्कुल मत कीजिए। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का आपको विशेष ख्याल रखना जरूरी है। घर की इनकी स्वच्छता का जितना आप ध्यान रख सकते हैं ध्यान रखिए, क्योंकि इससे धन के आगमन के आपके रास्ते खुलते हैं और उतना ही आसान भी हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़े सम्मान के योग्य हैं, इसलिए इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। छोटी सी बात है लेकिन बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय मनोकामना के साथ मिलते हैं तुरंत ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो को और लोगों में आप शेयर कीजिए ताकि उनके घर में भी उन्नति समृद्धि हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम, जय शनिदेव भगवान, जय हे राहु भगवान। नमस्कार।